ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। आज के आप हमारे विशेष गीता के 18 अध्याय इस सत्र में आज की शाम आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा सौभाग्य है कि उषा दीदी माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उषा दीदी आपका भी बहुत 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 स्वागत है। और उषा दीदी का हम परिचय एक छोटे से उन्हीं के सुंदर वीडियो से करेंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरे जो शब्द है उनके इंट्रोडक्शन के लिए कम है। तो हम उनका जो परिचय है हम छोटे से वीडियो से देखेंगे। प्रकृति के नियमों से हम सब बंधे हुए हैं। यह सारे ही नियम मानव जीवन को संतुलित करते हैं। सुखी जीवन का आधार ही है इन नियमों के अनुरूप चलना। अज्ञानता, तमोप्रधानता और आलस्य की नींद में जब सोया हुआ समाज परिवर्तन वेला को व्यर्थ जाने देता है, तब स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा अपनी ज्ञान की ऊषा चारों ओर बिखेरते हैं। इस बात की सत्यता हमें देखने को मिलती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका उषा बहन के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में रह रहे देसाई परिवार में सन 1961 में आपका जन्म हुआ। आपका परिवार सदा से ही धार्मिक व संस्कारी था। संबंध में कोई भाई न होने के कारण आप बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उन्हें ही राखी बांधती थीं। बचपन से ही आप पढ़ाई में होशियार थीं और वॉलीबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन आपके प्रिय खेल हुआ करते थे। 1974 में आपका परिवार स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आया और 2 वर्ष बाद अपने परिवार के साथ भारत में स्थानांतरण हो गया। कुछ समय ज्ञान और योग के नियमित अभ्यास के बाद आपने सन 1980 में अपना जीवन मानवता के कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। आपके दृढ़ता और योग की सक्षम स्थिति को देखते हुए आपको 1985 में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के तत्वाधान में निकाले गए युवा पदयात्रा में आपको बॉम्बे से दिल्ली के सफर का श्री कलश सौंपा गया। इस महान पदयात्रा में आपने असंख्य गांवों, कस्बों एवं शहरों में जाकर आध्यात्मिक उत्थान हेतु राजयोग का ज्ञान दिया। अनेकों को व्यसनों आदि के कुचक्र से छुड़ाया। 1992 से अब तक कई बड़े संस्थान जैसे कि गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, अमूल, BSNL, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ONGC, सेल, इफ्को आदि में आपने
सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, तनाव मुक्ति शिविर आदि कराए हैं। वर्तमान में आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर में हो रहे सभी कार्यक्रमों में प्रमुख वक्ता हैं। आपने चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, यूएई जैसे अनेकों देशों में भी आध्यात्मिकता की उषा बिखेरी है। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनका इंग्लिश में भी अनुवाद उपलब्ध है। उषा बहन जी के नाम के साथ जो विषय सदा से ही जुड़ा आया है वह है रामायण और भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन। सन 2004 से अभी तक आपने इन 2 महाग्रंथों पर अध्ययन कर देश विदेश में हो रहे आयोजनों में आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन किया है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को मान्य व हृदय स्पर्शी अनुभव होता है। आपके तर्क संगत और विचारणीय व्यक्तित्व को बेजोड़ माना गया है। आप टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की लोकप्रिय वक्ता हैं। साथ ही आपको आपकी ओजस्वी वाणी के लिए अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य है हॉल ऑफ फेम अवार्ड, जो कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2011 में दिया गया। लोगों के सभी उलझनों का आप विस्तार से स्नेह और मधुरता द्वारा निदान करती हैं। आपने सदा ही लोगों को आध्यात्म द्वारा आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित किया है। परमात्म शक्तियों से सुसज्जित आदरणीय उषा बहन जी वास्तव में लाखों मनुष्यों के अज्ञानता और दुख की घोर रात्रि को समाप्त कर सुख और ज्ञान की उषा बिखेर रही हैं। शांति। पूरे वेस्ट कोस्ट की तरफ से हेमा दीदी, जो अनुभूति रिट्रीट सेंटर के मुख्य संचालिका हैं, तो आदरणीय हेमा दीदी जो है वो हमारे उषा दीदी का अभिवादन करेंगे और वेलकम करेंगे। ओम शांति। उषा दीदी, देखो हम तो यहाँ आपको मिलने के बाद यहीं पे पहुंच गए हैं आपका स्वागत करने के लिए। देखो, परिचय में तो हमने कितनी सारी दीदी की बातें सुनी, लेकिन सचमुच मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीदी एकदम नम्रचित है, सरल चित है। दीदी के साथ आप बैठो तो ये आभासना नहीं होगी ये कोई सीनियर है। दीदी हम सभी को अपनेपन की फीलिंग देते हैं। जो बाबा ने कहा, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति, अगर सच में मैं आपको कहूं तो दिल से मैं ये कहूंगी कि दीदी सचमुच बाबा ने जो शिक्षा दी है उसका एक स्वरूप है। तो दीदी के साथ तो हमारा वो सौभाग्य है कि दीदी के साथ हमारा एक फ्रेंड का भी एक अच्छा सा रिश्ता है। तो दिल से परिचय तो बहुत सुना, तो दिल से न सिर्फ वेस्ट कोस्ट लेकिन सारे विश्व की तरफ से हम दीदी का आज स्वागत करते हैं कि सारे विश्व के लोग आज यहाँ प्रेजेंट है। और इतना ही सत्य है कि इस यज्ञ के अंदर दीदी सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गीता के ऊपर, महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर जो हम सभी लोगों को समझानी दी है, वो दीदी सबसे प्रथम है। तो दीदी को दिल से हम थैंक यू कहते हैं और इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए हम बड़े आभारी हैं। सो दिल से थैंक यू और आप सभी को भी वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। आज सुनहरी सुबह यहाँ भारत में, और यही कहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान यह भी मनुष्य जीवन में एक सुनहरी सुबह लाने का कार्य करता है। अनेक मन के अंदर प्रश्न है, उलझने हैं, समस्याओं का निदान चाहते हैं, उन सभी का उत्तर हमें श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता
वो ज्ञान की निधि है, वो ज्ञान का भंडार है जिसमें से हर इंसान एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला प्राप्त कर सकता है, अपने मन के उलझनों का, सारे प्रश्नों का उत्तर वो अनुभव कर सकता है। ये कहे कि श्रीमद् भगवद गीता वो ज्ञान का अमृत है जिस अमृत से हमारे जीवन के अंदर रहा हुआ विष स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में चलते चलते कई प्रकार के कमजोरी रूपी विष आ जाता है, या अनेक कमजोरियों के साथ साथ विकृतियां भी आ जाता है, विकृतियां भी आ जाती है, तो नेचुरल है कि उस विकृति को भी इंसान समाप्त करना चाहता है। लेकिन कोई राह न मिलने के कारण और कभी कभी संसार के बुरी संगत का असर हो जाता है, तभी भी वो भटक जाता है। कहा जाता है कि भूला हुआ इंसान शाम को जब घर लौट जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। अर्थात जैसे ही एक रियलाइजेशन की प्राप्ति होती है तो उस रियलाइजेशन के आधार पर वो पुनः अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन को अपना करके अपने मार्ग की भटकन से वापस एक हाईवे पर आ सकता है। गीता का ज्ञान वो आईना है जो हमें अपना दर्शन कराता है, सिर्फ अपना दर्शन नहीं लेकिन परमात्मा का भी यथार्थ दर्शन हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमें ऐसी बातें प्रदान करता है जिन बातों के आधार पर हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा दे सकते हैं। जैसे कहा कि जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाती है। विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से भगवत गीता अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। भावार्थ यही है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान का ऐसा ज्ञान का खजाना है जो सारे संसार के मानव के लिए उपयोगी है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म वालों के लिए है, लेकिन ये मानवता का शास्त्र माना गया है कि सारे संसार के मनुष्य आत्मा उसमें से अपने जीवन के लिए जो श्रेष्ठ दिशा है वो प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन की दशा सुधार सकता है। तो इसीलिए कहा कि जैसे महाभारत और रामायण ये तो एक एपिक्स है, कथा है। गीता कथा नहीं है, लेकिन उसमें ज्ञान का खजाना समाया हुआ है, ज्ञान निधि है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान की शक्ति है जो मनुष्य जीवन की मानसिकता को परिवर्तन करती है। परंतु थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखा जाए कि ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जिसमें डायरेक्ट भगवान वाच आता है, ये हम तक कैसे पहुंचा। हाँ, भारत के अंदर कथा यही सुनाई जाती है कि महाभारत के युद्ध के समय
अर्जुन का मन विचलित हो गया, तो उस समय भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया। साथ ही साथ कहा जाता है कि जब युद्ध में अगर ज्ञान दिया तो उस समय तो कोई लिखने वाला नहीं था, और अर्जुन की मेमोरी इतनी भी पावरफुल नहीं होगी कि जो युद्ध समाप्त होने के बाद सारी बात को लिख सके। तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास कि जो कई बार ध्यान में बैठते थे, मेडिटेशन में बैठते थे, और उस मेडिटेशन में एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, समाधि अवस्था में चले जाते थे, और उस समाधि अवस्था में उन्हें ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तब महाभारत का 77वां श्लोक, महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक आता है, जो कहता है कि वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया, और गणेश जी का आवाहन करते हुए उनको कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनिए, क्योंकि ये ज्ञान मैं अपने मन की कल्पनाओं से लिखा रहा हूं। हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में, अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ यही है कि बहुत स्पष्ट शब्द में महर्षि वेद व्यास जी ये कहते हैं कि ये ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है, परंतु ये मैं जो लिखा रहा हूं ये मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है, अर्थात इट इज द इमेजिनेशन ऑफ माई ओन माइंड। भावार्थ यही है कि जिस तरह से मानो एक बच्चे को हमें मॉरल स्टोरी सुनानी है, बहुत तूफान करता है, मस्ती करता है, उसको शांत करना हो, हम उस बच्चे को कहें आइए मैं तुझे कहानी सुनाता हूं, तो कहानी जो है वो मेरी मन की कल्पना है, लेकिन उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान वो कल्पना नहीं है, लेकिन वो ज्ञान का समावेश उस कहानी में किया गया है। ठीक इसी तरह जो भगवान ने ज्ञान दिया, नेचुरल है, वो ज्ञान कभी कभी इंसान को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हैवी हो जाता है, तो इसीलिए उसने कहा कि मैं अपने मन की कल्पना से, अर्थात मेरी जो इमेजिनेशन है उसमें उस ज्ञान को समाहित करता हूं और मैं सुनाता हूं। तो भावार्थ यही है कि उस ज्ञान को रखने के लिए जो कहानी उन्होंने चुनी वो थी महाभारत की कहानी, इसीलिए महाभारत की कथा कहा जाता है। लेकिन वो कथा ऐसी है कि जो वर्तमान समय में जो दुनिया के हालात है, चाहे व्यक्तिगत मनुष्य जीवन की मानसिक स्थिति है, चाहे पारिवारिक स्थिति है, चाहे सामाजिक स्थिति है, चाहे राष्ट्रीय स्थिति है, या चाहे वैश्विक स्थिति है, ये सारी स्थिति उसी के अंदर समा लिया है, और उसको समाते हुए ताकि हर लेवल पर हर इंसान को समाधान प्राप्त हो सके। मानो कोई मानसिक स्थिति उसकी बहुत डिस्टर्ब है, तो उसको भी समाधान प्राप्त हो जाए, क्योंकि जैसे दुनिया में कहा जाता है कि हर ताले की एक चाबी जरूर होती है।
अर्थात कि कोई भी ताला ऐसा नहीं बना है दुनिया के अंदर जिसकी चाबी ना हो। और कभी कभी ये भी होता है कि जिस ताले की चाबी से ताले को बंद किया जाता है, उसी चाबी से उसको खोला भी जाता है। कभी कभी हम समाधान बाहर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो समाधान हमारे भीतर भी हो सकता है। तो इसीलिए हर समस्या जो है उसका समाधान जरूर है। ये हो नहीं सकता है कि समस्या बहुत बड़ी है और उसका समाधान, क्योंकि आज मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब उसे जीवन आसार महसूस होने लगता है और उसके जीवन के मूल्य, उसका विश्वास, धैर्य, दया, सबकी हदें टूटने लगती है। माना जिसको कहा जाता है इज पुश टू द बाउंड्रीज, और ऐसे जब बाउंड्रीज तक वो पहुंच जाता है जहां से उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मैं क्या करूं, तब श्रीमद् भगवत गीता उसके जीवन की इस दशा के लिए एक श्रेष्ठ दिशा उसको देती है। यानी उन चैलेंजेस को समझने के लिए, उन चैलेंजेस को समझने के लिए, उन चुनौतियों को पार करने के लिए तथा अपने जीवन को सफल करने के लिए, जबकि मनुष्य उसी संघर्ष में अपना जीवन को कभी कभी नष्ट करने का सोच लेता है, सोचता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, तो ऐसे समय पर उसको श्रीमद् भगवत गीता समाधान देती है। इसीलिए तो कई महान आत्माओं ने गीता को जब समझा तो पाया कि हर चीज का समाधान हमें इसी से प्राप्त होता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन इतना चुनौती, माना इतनी चैलेंजेस है लाइफ के अंदर, और उन चैलेंजेस को पार करने के लिए ये हमें शक्ति देती है, ये हमें एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करती है, हमारा मार्ग दिखाती है कि जिस मार्ग से हम उस उलझन से बाहर निकल सके। अर्जुन की भी मानसिक स्थिति वही हो गई थी। सोचने की बात है कि जो महाभारत के अंदर दर्शाया जाता है कि जब अर्जुन को 12 साल का वनवास और 13वां साल अज्ञातवास पांडवों को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपने आप को इतना तैयार किया उसी समय से युद्ध के लिए, और इतना वो एम्बिशियस था कि बस जैसे ही वनवास पूरा हो हम युद्ध करेंगे और अपना अधिकार वापस लेंगे। इतनी मानसिक तैयारी के बाद भी जब वो एकदम दिल शिकस्त हो गया और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, आई डोंट वांट टू फाइट, तो उस समय क्या कहेंगे? उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया, या उसको भगवान पर विश्वास नहीं रहा कि हमारी विजय दिलाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक इसी तरह आज की प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, साल भर मेहनत करते हैं परीक्षा, फाइनल एग्जाम्स के लिए, और कभी कभी जैसे ही एग्जाम्स आती है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहते हैं हम एग्जाम्स नहीं लिख सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं, जैसे अंदर से इतने टूट जाते हैं। माँ बाप कहते कुछ नहीं होगा, उनको मोटिवेट करने का प्रयत्न करते, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी चैलेंज उसको महसूस होती, अरे तुमने साल भर तैयार, कहते मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो संसार के अंदर ऐसे हर इंसान के सामने परिस्थितियां आती है जब वो अंदर से सारी तैयारी करने के बाद भी कभी कभी ये महसूस करता है कि शायद मैं नहीं कर सकूंगा। आज इसीलिए देखो दुनिया के अंदर साइकेट्रिस्ट कितने बढ़ गए हैं,
जो ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनका काउंसलिंग करते हैं। और इसीलिए हर चैलेंजेस को पार करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो श्रीमद् भगवत गीता हमें प्रदान करती है। साथ ही साथ जैसे कहा, चैलेंजेस हर एक के जीवन में आती है। किसी का जीवन ऐसा नहीं है जो चैलेंजेस ना हो, लेकिन कहा जाता है कि किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस अवसर के द्वार खोलती है, और किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस वो द्वार को बंद कर देती है और इतना पछाड़ती है जो व्यक्ति जीवन भर अफसोस करता है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन। हर इंसान के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन किसी किसी के लिए अवसर के द्वार खोलती है और किसी किसी को पछाड़ती है। किसके लिए अवसर के द्वार खोलती है? बहुत सुंदर वहां लिखा हुआ था कि चैलेंजेस के वक्त जिसका फोकस क्लियर होता है और जो उस चैलेंजेस के वक्त राइट डिसीजन लेता है, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं। जैसे कि सिम सिम दरवाजा खुल जा। और चैलेंजेस के वक्त जो गलत निर्णय लेता है, रॉन्ग डिसीजन, उसी के लिए वो द्वार बंद हो जाते हैं और उसको पछाड़ता है। जो जीवन भर व्यक्ति रिग्रेट करता है, अफसोस करता है, काश उस वक्त मैंने ये चीज सोची होती थी, मैंने ये किया होता था, मैं ऐसा करता था तो आज ऐसा नहीं होता था, है ना। तो चैलेंजेस के वक्त सही निर्णय लेने का आधार क्या है? क्लियर फोकस। अगर माइंड स्ट्रेस्ड है, अनेक बातों, अनेक ऐसी ओपिनियंस उसके सामने है और इतना टेंशन में आ जाता है, नर्वस हो जाता है, तो वो माइंड का फोकस उसका डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण वो रॉन्ग डिसीजन लेता है। इसीलिए माइंड का फोकस क्लियर रखने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में ही भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मन को शांत करो। जो मन इतना अनेक दिशाओं में घूम रहा है, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, उसके बदले थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मन को शांत करके फिर वो फोकस को क्लियर करें। जब फोकस उसका क्लियर हो जाता है तो बहुत सारी बातें उसको स्पष्ट होने लगती है और तब वो सही निर्णय सहजता से ले सकता है। इसीलिए कहा कि मनुष्य की मानसिक स्थिति का समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता है। उसके साथ साथ पारिवारिक समस्या, आज मनुष्य के परिवार के अंदर जब होता है तो परिवार के अंदर माता पिता कभी कभी पुत्र मोह में, बच्चों के मोह में आकर ज्ञान चक्षु बंद कर देते हैं और धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 ग्राम की बात तो छोड़ो, सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं। पांडवों ने खाली 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक जितनी जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। भाव यही है कि वे उन्हें शांति से जीने देना नहीं चाहते थे और न सुख से रहने देना चाहते थे, और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, अन्याय,
इन सब बातों को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए जीवन के अंदर पारिवारिक समस्या जो है, रखो थोड़ी देर स्लाइड, पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकलने का भी मार्ग जो है वो भावनाएं जो है उससे ऊपर उठना होता है। इसीलिए कहा जाता है ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान विषाद से विवेक की ओर ले जाता है, अर्थात विवेक को जागृत करना है। और ये जो दुर्भावनाएं हैं मनुष्य के मन के अंदर, घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावनाएं, उसको छोड़ना पड़ता है। आज भी प्रैक्टिकल पारिवारिक जीवन में अगर देखा जाए तो कई बार देखा गया है कि एक ही परिवार के सदस्य है, चचेरे भाई है, उनकी पुश्तैनी मिल्कत होती है, लेकिन कोई दुर्योधन की तरह हो जाता है और अभिमान में आकर के दूसरे भाइयों के साथ उस प्रॉपर्टी में हिस्सा शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और क्या कहते हैं, चाहे आप कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम आपको नहीं देंगे, हिस्सा नहीं देंगे। जानते हैं कोर्ट में जाने के बाद भी बहुत लंबा तक वो केस चलता रहेगा, तब तक तो हम बहुत कुछ हड़प कर लेंगे और उस प्रॉपर्टी में इन लोगों को हिस्सा देंगे नहीं। और वो भी इतना लड़ सकने की ताकत में नहीं होते हैं, आखिर में छोड़ देते हैं कि जाने तो अपने नसीब में जो होगा सो आएगा, यही सोच करके बैठ जाते हैं। कहने का भावार्थ यही है कि पारिवारिक समस्याएं, और ऐसे समय पर कई बड़े बैठे होते हैं, लेकिन वो भी पुत्र मोह में ऐसे अंधे हो जाते हैं जो मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है उस वक्त। और इसीलिए अन्याय प्रैक्टिकल होता है। ऐसे अन्याय अन्याय वाली स्थिति जहां आ जाती है, वहां भी श्रीमद् भगवद गीता सही मार्गदर्शन प्रदान करती है कि पारिवारिक जीवन के अंदर भी हर एक के साथ हमें कैसे जीना है। साथ ही साथ सामाजिक स्थिति, समाज के अंदर भी आज देखा जाए तो प्रैक्टिकल शकुनी जैसे पात्र है, और जहां शकुनी जैसे पात्र है जो विकर्म और कुकर्मों के प्रति अंधा समाज भी कभी कभी सोच नहीं पाता है, अपने ज्ञान चक्षु के आधार पर नहीं सोचता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उसको परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते हैं। और इसीलिए शकुनी जैसे लोग कई परिवारों को निशाना बना देते हैं और उन परिवारों को तोड़ने का कार्य करते हैं। आज प्रैक्टिकल अगर समाज में देखो तो कोई एक शकुनी नहीं है, लेकिन हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो ऐसे परिवारों में आग लगाता है और उस परिवार को तोड़ने का कार्य करते हैं। और कई बार उन शकुनी जैसे पात्र को हम हितैषी समझते हैं, हमारे शुभ चिंतक समझने लगते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे शकुनी के संगत से दूर रहना यही गीता हमें सिखाती है कि परिवार को अगर हमें बचाना है, समाज में अगर अपना अस्तित्व बनाना है, तो कई प्रकार के घृणित कार्य से अगर बचाना है तो ज्ञान चक्षु को खोल करके रखे और ऐसी संगति से अपने आप को दूर रखे। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय स्थिति है। राष्ट्र के अंदर भी देखा जाए, कोई भी नेशंस को आज देखा जाए, दुनिया के अंदर जितने भी देश है, लेकिन वो राष्ट्र, वो नेशन धृतराष्ट्र हड़प करके बैठा है आज। धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया। अंधा माना
जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं था, वो मोह में अंधा था, अभिमान में अंधा था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, और इसीलिए पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। इसीलिए उस राष्ट्र की स्थिति भी क्या हो जाती है, जहां ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति अगर हो, जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा हो, लोभ में अंधा हो, अभिमान में अंधा हो, और वह अगर राज करने लगे तो उस राष्ट्र की स्थिति क्या हो जाएगी। तो इसीलिए कलयुग के अंदर प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि आज दुनिया के अंदर ऐसे कई देश हैं जो इस तरह के अंधत्व को अपने देश के अंदर व्याप्त कर देते हैं, और उस कारण से उसका नतीजा क्या होता है, एक महाविनाश की ओर ही वो अग्रसर हो जाते हैं। और इसी तरह आज सारे विश्व की स्थिति को अगर देखा जाए तो विश्व की स्थिति क्या है कि हर इंसान को आज आवश्यकता है गीता ज्ञान की, क्योंकि वो राह भूला हुआ है। आज संसार एक ऐसी विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर के इसके इतिहास को नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषयों तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। इसीलिए कहा कि आज हर देश की जो स्थिति है, हर राष्ट्र की जो स्थिति है, तभी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जब मैं अपने इस देश के प्रॉब्लम्स को लेकर के विचलित हो जाता, मुझे कोई राह नहीं नजर आती है, तब मैं भगवत गीता को खोल देता हूं, कोई भी पन्ना पढ़ना चालू करता हूं और मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि व्यक्ति से लेकर विश्व तक, या जिसको कहा जाए फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उपलब्ध है। एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति, एक पारिवारिक स्थिति, एक सामाजिक स्थिति, एक राष्ट्र की स्थिति और वैश्विक स्थिति, हर लेवल का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त हो जाता है। अर्थात हर समस्या रूपी ताले की चाबी श्रीमद् भगवत गीता में है। और अगर इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड हम देखें कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले कितना सुंदर महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि इस कहानी में किस तरह से उसने प्रैक्टिकल जो समाज के अंदर स्थिति है उसको दर्शाया है कि पांडवों में से अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही परिवार के थे, जिसको कहा जाए कुरु परिवार। भाई भाई थे, एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन दोनों में अंतर इतना था कि एक पांडव और एक कौरव कहलाए। पांडव माना जिनकी भगवान के साथ प्रीत बुद्धि थी, जो पवित्र कर्म करने वाले थे, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि थे, अपवित्र, अधर्म अथवा पाप कर्म करने वाले, उसको कौरव कहा। तो दोनों कहा जाता है कि भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं। अब भगवान से जब मदद मांगने के लिए गए तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण उस समय लेटे हुए थे। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि उसने कितना सुंदर तरीके से इस दृश्य को दर्शाया है। तो उस समय कहा जाता है कि दुर्योधन पैरों के पास खड़ा होता है। अरे अर्जुन जो है
पैरों के पास खड़ा होता है और दुर्योधन जो है सिरहाने जाकर के बैठ जाता है। सोचता है भगवान आंख खोलेगा तो पहले मुझे देखेगा, क्योंकि भगवान ने कहा था जिसको मैं पहले देखूंगा उसको मांगने के लिए कहूंगा। तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा, देखो तुम भगवान के पास पहले पहुंच जाना और पहले मांगना। शकुनी उसका गाइड कर रहा था। आज भी दुनिया के अंदर बुरे तत्व को गाइड करने वाले शकुनी जैसे लोग होते हैं, तो इसीलिए वो उसको गाइड कर रहा था दुर्योधन को कि तुम पहले मांग लेना, कुछ भी हो जाए। अगर अर्जुन भी पहुंच गया तो भी तुम अपनी चालाकी यूज करके तुम पहले मांग लेना। कहा ठीक है। और इसीलिए जब दोनों चले गए तो नेचुरल है कि वो सिरहाने बैठा दुर्योधन, अर्जुन पैरों के पास खड़ा हुआ। अब कोई भी इंसान आंख खोलेगा तो जैसे आंख खुलेगी तो सामने जो खड़ा होगा वो पहले दिखाई देगा। तो अर्जुन को देखा, सीधा ऊपर ऐसे तो नहीं देखेगा इंसान को कि भाई कौन मेरे सिर पर बैठा है, लेकिन सामने कौन खड़ा है वही दिखाई दिया। तो भगवान ने कहा कि अच्छा अर्जुन तुम आ गया, मांगो। तो दुर्योधन ने उस समय अपना अधिकार जमा करके कहा, नहीं मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है तू मांग ले, है ना। आज भी दुनिया में ऐसा होता है कि जो चालाक होता है, जो अपना अधिकार जमाए हुए होते हैं, वो हमेशा दूसरों को अपना बॉसीनेस दिखा करके या बॉसिंग करके अपना अधिकार पहले मांगने का प्रयत्न करता है। तो महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना देखो, उसने कहा ठीक है तू मांग ले पहले। तो भगवान ने दो ऑप्शन रखा, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए। शकुनी ने सिखा करके भेजा था दुर्योधन को कि तुम कृष्ण को ही मांग लेना, क्योंकि वो जहां होगा विजयी उसकी होगी। जो बुरे तत्व के लोग होते शकुनी जैसे, वो हर बात को समझते भी है और इसीलिए उसने उसको गाइड किया कि तुम उसी को मांग लेना। लेकिन जब भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा, जब ये बात कही तो उसने सोचा कि अगर भगवान शस्त्र उठाने वाले ही नहीं है, अगर युद्ध करने वाले ही नहीं है, खाली सारथी बनने वाले हैं, तो उसको मांग कर फायदा क्या। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। इसलिए ईश्वर के साथ हमारी जितनी प्रीत बुद्धि होंगी तो हर समय में जीवन के अंदर विजयी यानी सक्सेसफुल होने का अनुभव करेंगे, हर कार्य में सक्सेस प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर ईश्वर से विपरीत बुद्धि होगी तो उसका तो विनाश निश्चित है। तो जैसे ही उसने ये सोचा कि अगर भगवान शस्त्र उठाने वाले नहीं है और लड़ने वाले नहीं है, तो फिर मुझे भगवान को मांगने की जरूरत क्या है, फिर तो मैं अक्षौणी सेना ही ले लूं। तो वो जाता है ताकत के पीछे, विवेक के पीछे नहीं जाता है। एक तरफ है पावर, एक तरफ है विवेक, विजडम, दोनों के बीच में चॉइस करना था। तो जो विपरीत बुद्धि है वो विजडम का चॉइस नहीं कर सकता है और इसीलिए वो पावर के पीछे जाता है। शक्ति, उसने सोचा अक्षौणी सेना की शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान के विजडम की पावर को समझ नहीं पाए कि वो विजडम कैसे दे सकता है। जिस विजडम का प्रयोग करके हम विजयी हो सकते हैं वो ज्ञान उसको नहीं था, इसीलिए वो पावर के पीछे गया कि मुझे अक्षौणी सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की ताकत को जानता था कि वो ऐसी विधि बता सकते हैं, ऐसा विजडम दे सकते हैं जिस विजडम से हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हम सहजता से जीवन के अंदर विजयी हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि अर्जुन विजडम को पकड़ता है, उसने पावर को पकड़ा। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। आज दुनिया के अंदर भी एक ही परिवार के लोग होते हैं, भाई भाई होते हैं, लेकिन एक भाई समझदार होता है तो दूसरा इतना महत्वाकांक्षी जीवन में बन जाता, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है। और उसमें कभी कभी अगर गलत संगति शकुनी जैसे की मिल गई तो वो राह भटक जाता है, और फिर उसके बाद उसके जीवन का हाल क्या होता है हम जानते हैं। देखा हुआ ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपके सामने भी होंगे। तो इसीलिए कहा कि हमें क्या चुनना है ये हमें डिसाइड करना है। तो जो स्थिति है प्रैक्टिकल आज की स्थिति, इसलिए कहा महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर तरीके से बताया हुआ है ना। और पांडव और कौरव, तो पांडव माना जिसकी प्रीत थी ईश्वर के साथ। दो प्रवृत्तियां हर इंसान के अंदर होती है, दैवी प्रवृत्ति, दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। दोनों, एक धर्म पक्ष के वाचक, एक अधर्म पक्ष के वाचक। उसमें 5 पांडव थे, और वो 5 पांडव कौन थे? देखो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना कितना सुंदर आज के युग को दर्शाती है कि 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। पांडव भी मिलेंगे ईश्वर से प्रीत करने वाले, और कौरव भी मिलेंगे, क्योंकि संसार एक वसुधैव कुटुंब है, एक ही परिवार है ना। वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली, और इसीलिए इस फैमिली के अंदर पांडव भी है, कौरव भी है। अर्थात कुछ आत्माएं, थोड़ी आत्माएं हैं जो ईश्वर से प्रीत करती है, और बाकी मेजॉरिटी आत्माएं कहाँ है? बुद्धि उनकी कौरव की तरह है। पांडवों में 5 दिखा है, 5 माना मुट्ठी भर, 5%। अगर वह सारे विश्व को 100% के रूप में लिया जाए तो उसमें 5% ही पांडव है जो ईश्वर से प्रीत करना जानते हैं। उसमें भी युधिष्ठिर कितने हैं? ओनली 1%। जो आध्यात्मिक भाववान, युद्ध जैसी स्थिति में भी स्थिर बुद्धि है, उसको कहा युधिष्ठिर। तो आज की दुनिया में आध्यात्मिकता को लेकर चलने वाले या स्टेबल माइंड वाले दुनिया में कितने परसेंटेज लोग हैं? ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, अर्थात जो आत्मशक्ति से संपन्न है, आत्मबल से युक्त है। ऐसे भीम भी आज की दुनिया में जो माइंड पावर वाले, जिसके पास मानसिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, वो कितने हैं? जहां चारों ओर लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, ऐसे समय में आत्मशक्ति से जीने वाले ओनली 1%, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, 1% है। तीसरा नंबर है अर्जुन। अर्जुन माना जो अर्जित करने का भाव रखता, अर्जित माना टू इनकलकेट। भगवान ने जो कहा हाँ जी करके उसको जीवन के अंदर धारण किया, उसको कहेंगे अर्जुन। तो आज अच्छी बातों को ग्रहण करने वाले संसार में कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%, है ना। बाकी हाँ नेगेटिव बातों को धारण करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल,
अर्थात जो नियमों में पक्का है, सिद्धांतों में पक्का है, डिसिप्लिन लाइफ जीता है। तो आज प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर डिसिप्लिन में चलने वाले कितने परसेंटेज लोग हैं? ओनली 1%। और पांचवा है सहदेव, जो हर कार्य में सहयोग देने वाले, क्योंकि उसके पास दिव्य बुद्धि का वरदान था, दिव्य दृष्टि थी, तो वो फ्यूचर को देख सकता था और इसीलिए उसको सहयोग देने में वो सक्षम हो जाता था। तो आज की दुनिया में सहयोग देने वाले इंसान कितने परसेंटेज है? वैसे सहयोग देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, है ना, अच्छे कार्य में भी सहयोग देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन भावना क्या होती है कि ये सहयोग मैं जरूर दूंगा, लेकिन मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, सबके बीच में मेरा मान होना चाहिए, तो मैं सहयोग दूंगा। तो जो नाम मान की इच्छा रख करके सहयोग देने वाले हैं, उसको सहदेव नहीं कहा जाता, लेकिन सहदेव माना ऐसा सहयोग देना जो ये हाथ से सहयोग दिया तो ये हाथ को भी पता ना चले, उसको कहा जाता है कि हाँ सहयोगी, बिना कोई अपेक्षा के, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस सहयोग देने वाले आज संसार के अंदर ओनली 1% है। तो ये थे 5 पांडव। और दूसरी ओर कौरव को अगर देखा जाए तो कौरव माना कौन? महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर रीति से दर्शाया है कि दूसरी ओर विपरीत बुद्धि वाले कौरव, जो अधर्म पक्ष के वाचक है, ऐसे कौरव जहां धृतराष्ट्र अर्थात जो राजसत्ता, बाहुबल, भूमि के अभिमान में अंधा था, मोह में अंधा था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, और दूसरी ओर उसकी पत्नी गांधारी, जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, उसने भी आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी गीता का, और मैंने ये बात जब पढ़ी कि गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध लिया, क्यों? तो कहा मेरा हस्बैंड अंधा है, तो मैं भी क्या संसार को देखकर करूंगी। लेकिन सोचने की बात है कि अगर एक व्यक्ति अंधा है फिजिकली भी, तो दूसरे को उसका सहारा, सपोर्ट बनना चाहिए, या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? नेचुरल है, यही कहेंगे सपोर्ट बनना चाहिए। फिर गांधारी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली? महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज प्रैक्टिकल में यही सिचुएशन है कि आज दुनिया के अंदर अगर एक व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, तो उसका जो पार्टनर है वो खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है कि अगर वो अन्याय कर रहा है तो उसको गाइड नहीं करते हैं। उस समय वो भी मौन हो जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, देखते हुए देखना नहीं चाहते हैं, सुनते हुए सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे गांधारी बन जाते हैं। और इसीलिए वो सर्वनाश की ओर ही ले जाता है। कहने का भावार्थ कि अगर एक व्यक्ति के अंदर वीकनेस है तो दूसरे कम से कम उसको गाइड कर सके, उसको बता सके कि हाँ उनको क्या करना चाहिए। और फिर उनके अब ये 100 पुत्र के जो नाम देखेंगे ना, आज की दुनिया में ऐसे नाम वाले लोग तो मिलेंगे नहीं आपको। जब मैं नामों की लिस्ट देख रही थी, मैंने देखा मेजॉरिटी के नाम दू से आरंभ हो रहे हैं। दू माना दुष्टता, दू माना दुख देने वाला, जो दूसरे को दुख देता है, ऐसे भाव व्यक्त करते हैं। तो दुर्योधन अर्थात जो धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन, कि आज शासन में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो दुशासन करते हैं, गलत रीति से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं।
या जिसके जीवन में अनुशासन नाम की चीज ना हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है, दुशासन है ना, दुस्सह, दुश्शल, दुर्मुख, दुष्कर्ण है ना, एक एक इंद्रिया, दुर्विमोचन अर्थात जिसकी दृष्टि बुरी है, दुष्कर्ण यानी जो हमेशा बुरी बातें सुनने के शौकीन है, दुर्मुख जो हमेशा बुरी बातें बोलते हैं, है ना। तो ये दुष्टता का प्रतीक है या दूसरों को दुख देने वाले। तो इसीलिए कहा कि जो नाम महर्षि वेद व्यास जी ने चुने, आज दुनिया में प्रैक्टिकल कैरेक्टर वाइज ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे नाम वाले नहीं मिलेंगे। तो ये समाज की हालत को उन्होंने व्यक्त किया कि उस समय कलयुग के अंतिम समय में समाज कैसा होता है, कि वहां पर दुर्योधन जैसे बच्चे मिलेंगे जो धन का दुरुपयोग करते। माँ बाप ने इतना मेहनत से कमाया हुआ धन होता है, लेकिन आज बच्चे कैसे उड़ाते हैं उस पैसे को, और किस तरह से सारे परिवार को नष्ट करने के कगार पर ले आते हैं। किस तरह से बिना डिसिप्लिन के चिल्ड्रन अगर देखे हैं परिवार के अंदर, वो कैसे माँ बाप का नाम भी बदनाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, उनके अंदर हमेशा बुरे विचार चलते हैं, है ना। तो कहने का भावार्थ के बुराइयां का प्रतीक ये अधिक होते हैं आज समाज के अंदर। और लास्ट में एक बहन थी, वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, दुश्शीला अर्थात जो चरित्रहीन है। आज समाज की जो स्थिति देख रहे हैं, उस समाज की स्थिति में भी अगर प्रैक्टिकल देखें तो कई दुश्शीलाएं मिल जाएगी आपको, जो अनेकों के जीवन को भी तबाह कर देती है ना। अनेक रीति से अगर देखा जाए प्रैक्टिकली कि किस तरह मनुष्य की मानसिकता को विकृत करने के निमित्त बन जाती है। तो ये 5 पांडव और 100 कौरव जो प्रैक्टिकल आज समाज के अंदर दोनों है, पांडव कम है, मुट्ठी भर है, और कौरव अधिक है। और साथ में अगर देखा जाए तो गीता का ज्ञान ऐसे समय पर ही दिया गया है कि जिस समय में जब ऐसी समाज की स्थिति होती है तब वो गीता ज्ञान दिया जाता है। इसलिए कहा गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीच में हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने के कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। और इस तरह से कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीच में, कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, जो आज सारी दुनिया है, ये दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, पांडव भी है, कौरव भी है। और जो है मनुष्य जब अंधा हो जाता है तो किस तरह से वो विध्वंस करने की तैयारी में हो जाता है। कहा जाता है कि सेनाएं दोनों की खड़ी है और ऐसे समय पर भगवान गीता का ज्ञान दे रहा हूं। प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए तो क्या युद्ध के मैदान में आज दुनिया में रास्ते में अगर 2 व्यक्ति भी झगड़ा कर रहे हो और दोनों व्यक्ति को आप देख रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं, उसमें एक सज्जन है, एक बहुत दुराचारी है, और आप बीच में जाकर के बोलो भाई मैं आपको, जो सज्जन है उसको कहो कि मैं आपको गीता का ज्ञान सुनाता हूं, वेट, तो वो क्या कहेगा? भाई तू गीता का ज्ञान अपने पास रख, अभी तो लड़ाई का समय है, अभी लड़ने दे, है ना। भले वो ढीला पड़ रहा है, वो ऊपर चढ़ करके उसके ऊपर बॉसीनेस कर रहा है, बॉसिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे समय पर
गीता ज्ञान सुनने की मानसिकता नहीं होती है, लेकिन वास्तव में ये जीवन के संघर्ष की बात है, जहां हमारा जीवन कुरुक्षेत्र बन गया हो। कर्म क्षेत्र जो था वो कर्म क्षेत्र में लड़ाई, हर वक्त लड़ाई चल रही है। चाहे व्यक्ति अपने आप से लड़ रहा है, अपने संस्कारों से लड़ रहा है, चाहे व्यक्ति दूसरों के साथ लड़ रहा है, चाहे व्यक्ति परिस्थितियों के साथ लड़ रहा है, हालातों के साथ लड़ रहा है, तो जहां उसका जीवन आज कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है, ऐसे समय पर ही उसको गीता ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो उसको मार्ग दिखाए कि आगे जो इतना धुंधला हो गया है, इतना जैसे फॉग हो जाता है, व्यक्ति राह भटक जाता है, ठीक इसी तरह आज मनुष्य इन अनेक परिस्थितियों में जिस तरह से जीवन जी रहा है तो राह भटक रहा है। तो ऐसे समय पर ही उसको गीता ज्ञान की आवश्यकता है, और तभी वो सुनने की हालत में भी होता है। बाकी लड़ाई के मैदान में तो कोई ज्ञान दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो आगे शुक्रवार को यानी आपकी गुरुवार को हम आगे का एपिसोड देखेंगे कि जिसमें इस युद्ध के अंदर किस तरह से व्यक्ति को गीता ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव